अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट 6 से 9 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन क्वेश्चंस में हम फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हम अपने टेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था हमारे पास दो टेस्ट अवेलेबल हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, और दूसरा कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में हम फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से ये काम करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव की मदद से फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्योंकि देख लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में सबसे पहला जो आपको काम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ कोर्स। उसके बाद वो नंबर्स फाइंड करने हैं जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या अनडिफाइन हो। ये चीज मिसिंग है यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या अनडिफाइन हो। उसके बाद आपने वो नंबर्स जहां पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है या अनडिफाइन है, अज्यूम उसने सी लिया हुआ है ना, सी फर्ज करें एक ऐसा नंबर है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है या लेट्स से अनडिफाइन है, तो आपने सी के लेफ्ट और राइट पे फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अगर तो सी के लेफ्ट पे फर्स्ट डेरिवेटिव हो आपका पॉजिटिव और राइट पे हो नेगेटिव, इसका मतलब ये होगा कि ये जो सी इटसेल्फ पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों ऐसा होगा? पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इट विल बी देन मैक्सिमम पॉइंट, और ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है, दो तरह की टर्म्स होती हैं, लेकिन अभी आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े, बस खाली मैक्सिमम भी कह दें तो काम चलेगा। अच्छा, अगर दूसरा केस हो जाए, मसलन अगर आपके पास सी के लेफ्ट पे डेरिवेटिव जो है फर्स्ट वो आ जाए नेगेटिव, राइट पे आ जाए पॉजिटिव, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपका सी जो पॉइंट होगा ये रिलेटिव मिनिमम वैल्यू देगा, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू देगा। और एक थर्ड केस भी है, अगर आपके पास दोनों तरफ सेम साइन आ जाए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पे पॉजिटिव या फिर लेफ्ट और राइट दोनों पे नेगेटिव आ जाए, तो ऐसी सूरत में सी पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना मिनिमम आएगी। ठीक है, ओके। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखें तो इसमें आपने सबसे पहले एज यूजुअल वो नंबर्स मालूम करने हैं जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, अगेन उसने सी लिया हुआ है। उसके बाद आपने इन नंबर्स को सब्सटीट्यूट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर इन नंबर्स को सब्सटीट्यूट करने के बाद नेगेटिव आता है, तो ये नंबर जो होगा, नंबर या नंबर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू देंगे नेगेटिव के केस में। और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है, तो वो उन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। दैट्स इट, सिंपल। हाँ, अगर 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 आपका सेकंड डेरिवेटिव इटसेल्फ ये भी जीरो हो जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हमें ये टेस्ट नहीं बताता कि आपका नंबर मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो ऐसी सूरत में हमें वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ता है। तो यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा जनरल है, सेकंड डेरिवेटिव जो आपका टेस्ट है ये इन सम केसेस आपको आंसर नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपके पास चॉइस हो ना कौन सा यूज करना है, तो कोशिश यही करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करें। ऑल राइट, लेकिन बाज़ औक़ात शायद हमें सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा आसान लगता है, तो खैर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 देखें तो इसमें आपका फंक्शन एक गिवन है। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 36 मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ओके, सो अगेन 6x स्क्वायर बन गया माइनस 4x माइनस 36, तो ये रहा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। चले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये बनेगा 12x, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 2x है ना, माइनस 4, 36 जीरो हो जाएगा। तो ये रहा इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स, लेट मी राइट, टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स सब्सटीट्यूट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम एक्स आपके पास गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये करें कि आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर लिख लें।
बाकी बचेगा 3x² माइनस 2x माइनस 18। 2 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो अल्टीमेटली हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी 3x² माइनस 2x माइनस 18। अब आपको x वैल्यूज चाहिए, अब चाहें तो इसको फैक्टराइज कर लें, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, विच इज माइनस b मतलब x का कोफिशिएंट प्लस माइनस b² इज माइनस 2 का स्केयर माइनस 4ac। a आपका x² का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है, c इज अ कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय 2a, a इसमें आपके पास है 3। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर इज 4, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18, तो 18 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आई थिंक ये 56 आना चाहिए, ये 54 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 टाइम्स 54 लिख लेते हैं, चलें ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। अब देखें 4 कॉमन आ रहा है, चूंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो बाहर आकर ये 2 बन जाएगा सिंपल, और अंदर बनेगा 1 प्लस 54, 1 और ये 54 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर आप देखें 2 ऊपर कॉमन है, उसको भी बाहर लिख लें आप, बाकी बचा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 6। 2 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो x है वो उसके 2 आंसर्स आ रहे हैं प्लस माइनस के साथ, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 है ना। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पर ना कॉलम बना लेता हूँ, साइड बाय साइड दोनों को लेके चलते हैं। अब आपने दोनों नंबर्स को, हम जानते हैं दोनों नंबर्स को आपने 1 बाय 1 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3, और जो दूसरा नंबर है उसको हम चलें येलो कलर में ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3। दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, सब्सटीट्यूट इनटू द सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास f डबल प्राइम ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 3। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास था, आई थिंक इट इज 12x माइनस 4, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 12x माइनस 4। ओके, सो ये बन जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4। 3 12 से कैंसिल आउट होने के बाद इट विल बी देन 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 माइनस 4। 4 को मल्टीप्लाई करें इट विल बी देन 4 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 55 माइनस 4। 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास जो सेकेंड डेरिवेटिव बचेगा इट विल बी देन 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 55 एंड दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि f हैज रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, f हैज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड केस है उसमें आप अगेन इस नंबर को सब्सटीट्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, सब्सटीट्यूट लिख लें, पुट इनटू द सेकंड डेरिवेटिव लिख लें f डबल प्राइम ऑफ x। अभी आपने खुद करना है, फर्क क्या है, सिर्फ इस नेगेटिव साइन का फर्क है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, f डबल प्राइम एट 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई दिस 1 माइनस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 माइनस 4, ठीक है। अब दरम्यान में चूंकि नेगेटिव का साइन है, तो अगर मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूं, आपने वैसे कंप्लीट सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आएगा -4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 55, ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, f हैज
relative maxima at x is equal to 1 minus k root 55 divided by 3। ठीक है, अब फाइनली नंबर्स तो हमें पता चल चुके हैं, अब हमने इनकी कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यूज मालूम करनी है। उसके लिए हम जानते हैं हमें इन नंबर्स को पुट करना है इसमें गिवन फंक्शन में। ओके, सो गिवन फंक्शन में अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट 55 डिवाइडेड बाय 3 इनटू द गिवन फंक्शन, सिंपली f ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x कह लें, y कह लें, तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास फिर क्या बनेगा? गिवन फंक्शन है 2x क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस के रूट 55 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब एंड देन माइनस 2x स्क्वायर था, और ये आ जाएगा 1 प्लस के रूट 55 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर एंड देन माइनस 36x। अगेन x की जगह पर 1 प्लस के रूट 55 डिवाइडेड बाय 3 और उसके साथ में था प्लस का 3। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो इसका जो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है मैं वो आपके सामने लिख देता हूँ। इन दिस केस ये बनेगा हमारे पास फाइनल आंसर जो आ रहा है मैं वो लिख देता हूँ। इट विल बी 1/27 1/27 और उसके साथ में माइनस 247 माइनस 220 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 55। तो ये y वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट 55 ये y वैल्यू है। x और कोमा y ये आपके पास पॉइंट कौन सा था? ये मिनिमम पॉइंट था। इसी तरीके से आप अपने इस नंबर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यू कैन राइट नाउ, हाँ मैक्सिमम वैल्यूज तो आ चुकी है, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू, बल्कि एक मिनट कलर चेंज कर लें इसका, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस दिस टाइम के रूट 55 डिवाइडेड बाय 3 इनटू गिवन फंक्शन y, f ऑफ x लिख लें, y लिख लें। तो इसका भी डायरेक्टली आपने इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। जो फाइनल आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद मैं वो आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसकी जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा इट विल बी 1/27 1/27। उसके बाद है माइनस 247 प्लस 220, यहाँ पर माइनस था, इस केस में ये है प्लस का 220 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 55। तो ये y वैल्यू होगी, ये x, y जो है ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। पार्ट 7 पे आ जाएं। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसका फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। f प्राइम x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 8x। सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ ही कर लेते हैं, जो कि बनेगा आपके पास 12x स्क्वायर माइनस 8। Now to find the stationary points, put f dash x is equal to 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया है 4x क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 एंड देन इधर 4x इज 0, प्रोडक्ट है ना लीनियर फैक्टर्स का, इधर 4x इज 0 और x स्क्वायर माइनस 2 इज 0। अब आपके पास x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, इधर 0 x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की 2 वैल्यूज बनेंगी प्लस माइनस के रूट 2। तो ये टोटल कुल मिलाकर आ गई 3 वैल्यूज। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है अपने डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। हम ये काम साइड बाय साइड करते हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं और 1 बाय 1 हम इन सबको
अपने सेकंड डेरिवेटिव में सब्सटीट्यूट करेंगे। वेल लेट्स स्टार्ट विद लेट्स से माइनस के रूट 2 से। पुट x इज इक्वल टू माइनस के रूट 2 इंटू एफ डबल प्राइम एक्स। तो एफ डबल प्राइम एट माइनस के रूट 2 डबल प्राइम है क्या बाय द वे, इट इज 12x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है 12x स्क्वायर माइनस 8। तो ये बनेगा 12 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8। 12 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 24। 24 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 24 होता है, 24 माइनस 8 करेंगे तो इट विल बी देन 16 विच इज पॉजिटिव। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो मतलब ये है कि आपका ये जो पॉइंट है इट इज रिलेटिव मिनिमा। लिख सकते हैं आप f हैज relative minima at x is equal to minus के रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से अब आप 0 ले लें, पुट x is equal to 0 into the second derivative। तो सेकेंड डेरिवेटिव अब आपके पास आ जाएगा f डबल प्राइम एट 0 इट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 8 that is equal to minus 8 which is negative। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा, ऑफ कोर्स रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप अगर x इज इक्वल टू प्लस के रूट 2 लगाएं तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी। इसी को ही हम उधर लिख देते हैं, सिर्फ एक छोटे से फर्क के साथ। एक मिनट जरा, सो इसे ही हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी ओके सो अब ठीक है। तो अब देखें जरा x इज इक्वल टू प्लस के रूट 2, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, अल्टीमेटली बाकी सारा कुछ सेम है, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो आपने देखा कि प्लस के रूट 2 पर भी आपका सेम आंसर आ रहा है दैट इज 16, और इस नंबर पर भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। अब एक्चुअल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 अपने फंक्शन में पुट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हम 0 लगा लें या चलें हम माइनस के रूट 2 से शुरू कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस के रूट 2 इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन y। तो y आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस के रूट 2, और आपका जो फंक्शन गिवन था इट इज पावर 4 एंड देन माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई के रूट 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 विच इज 4 माइनस 8 विच विल बी माइनस 4, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट बनेगा दैट विल बी माइनस के रूट 2 कोमा माइनस 4, एक ये पॉइंट आ गया। अब आप 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन फंक्शन में, पुट x इज इक्वल टू 0 इनटू द गिवन फंक्शन f ऑफ x। तो f ऑफ 0 आपके पास बराबर आ जाएगा 0 पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर, तो सारा कुछ 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका बना 0,0। इसी तरीके से फाइनली आप x इज इक्वल टू प्लस के रूट 2 को सब्स्टिट्यूट कर लें इनटू द गिवन फंक्शन। जब आप प्लस के रूट 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा f ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 8 विच इज अगेन माइनस 4। तो योर पॉइंट विल बी देन स्क्वायर रूट 2 कोमा माइनस 4। तो ये पॉइंट जो होगा ये आपके पास बन जाएगा हमारे पास मिनिमम वैल्यूज। दो, एक मैक्सिमम है दिस वन 0 0, और बाकी की ये जो दो हैं ये मिनिमम वैल्यूज हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट को देख लें। अब फंक्शन आपके पास गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 1। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डेरिवेटिव ऐसे ही फाइंड कर लें यूजिंग प्रोडक्ट रूल।
दूसरा ये है कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। x माइनस 2 का स्केयर है तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। और अब आप क्या करेंगे, मजीद इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्केयर प्लस 4x एंड देन माइनस एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 5x स्केयर प्लस 8x माइनस 4। लीजिए देखिए आपका फंक्शन आ चुका है। अब हम इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल इज 3x स्केयर, ये आ जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर 0। तो फाइनली फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं जी 3x स्केयर माइनस 10x प्लस 8, राइट। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से चलें हम साथ ही सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास बनेगा 6x माइनस 10 ओनली, 6x माइनस 10। नाउ टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, to find the stationary points, substitute first derivative is equal to 0। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है 3x स्केयर माइनस 10x प्लस 8, सब्सटीट्यूट दिस इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आप x की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आई थिंक माइनस 10 है, अगर इसको मैं माइनस 6 और माइनस 4 से ब्रेक डाउन करूं, स्प्लिट कर दूं माइनस 4 और माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x माइनस 2 देन माइनस 4 और x माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली इधर x माइनस 2 इज 0, मतलब दो फैक्टर्स बनेंगे ना, x माइनस 2 और 3x माइनस 4। इधर x माइनस 2 0 यानी x बराबर आ जाएगा 2 के, और दूसरा केस है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/3 के। ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने सब्सटीट्यूट करना है सेकेंड डेरिवेटिव में। इस काम को हम साइड बाय साइड ही करेंगे। लें जी, ओके। सेकेंड डेरिवेटिव में अब हमें सब्सटीट्यूट करनी है इन दोनों वैल्यूज को, वो आपने लाइन खुद ही लिखनी है, सब्सटीट्यूट इनटू द सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव इस केस में हमारा आया था आई थिंक 6x माइनस 10, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10, ये आ जाएगा 12 माइनस 10 इज 2 विच इज पॉजिटिव। अच्छा जी, इसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव में आप लगाएंगे 4/3, ये 6 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 10 कैंसिल आउट होने के बाद ये बन जाएगा 12 माइनस 10, बल्कि 8 माइनस 10 सॉरी, विच विल बी माइनस 2 विच इज़ नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन रिलेटिव मिनिमम वैल्यू दे रहा है और x इज इक्वल टू 4 पर ये रिलेटिव 4/3 पर ये रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को पुट करेंगे गिवन फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो गिवन फंक्शन आपके पास था x माइनस 2 होल स्केयर, मतलब 2 माइनस 2 होल स्केयर मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो ये 2 माइनस 2 की वजह से सारा कुछ 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आपका बना 2,0। दिस पॉइंट इज रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 4/3 है, इसको भी आप पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, x इज इक्वल टू 4/3 इंटू गिवन फंक्शन f ऑफ x। f ऑफ 4/3 आप देन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4/3 माइनस 2 का होल स्केयर मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 1। अच्छा जी, 4/3 में जब आप 2 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6। इसी तरीके से इट विल बी देन 4 माइनस 3/3। 4 माइनस 6 होता है माइनस का 2, स्केयर ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4/9 मल्टीप्लाई 1/3 एंड अल्टीमेटली इट विल बी
4/27। इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास बनेगा पेयर 4/3, 4/27। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, 20 इज रिलेटिव मिनिमम। फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। एज यूजुअल सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि आएगा 3 - 3x²। सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ ही फाइंड कर लें, विच विल बी 0 - 6x। टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, अब आपने लिखना खुद है, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स सब्सटीट्यूट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। मतलब 3 - 3x² इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 1 - x² इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 - x² इज इक्वल टू 0। मीन्स x² बराबर आ जाएगा 1 के। यानी x की दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर इट वुड बी +1 और -1। ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी x के लिए। ठीक है, ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। अब आपने इन नंबर्स को सब्सटीट्यूट करना है सेकेंड डेरिवेटिव में। अगेन इस काम को हम करेंगे साइड बाय साइड। पुट x इज इक्वल टू, लेट्स से मैं पहले -1 ले लेता हूँ, -1 इंटू डबल प्राइम ऑफ x, सेकेंड डेरिवेटिव। तो जब आप पुट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव में, सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप देखें तो वो हमारे पास था -6x, राइट, -6x। इट विल बी देन -6 मल्टीप्लाई -1, आंसर आ जाएगा +6 विच इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली आप यहाँ पर बल्कि लिख सकते हैं f हैज रिलेटिव मिनिमा, क्योंकि डेरिवेटिव आपका सेकंड पॉजिटिव आया है, एट x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, अब उसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे इनटू द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इज -6x, तो ये आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई 1 विच इज -6 एंड दैट इज लेस देन 0। मतलब आपका फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा +1 पर, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू +1। अब आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू इन नंबर्स पर मालूम कर सकते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इंटू द गिवन फंक्शन इंटू f ऑफ x, और f ऑफ x हमारे पास है जी, दिस इज गिवन 5 + 3x, मतलब 5 + 3 मल्टीप्लाई -1 -x³ -1 का क्यूब, ये बन जाएगा 5 - 3 + 1 विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 6 - 3 एंड दिस इज 3, राइट। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया -1,3। दिस पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1 को सब्सटीट्यूट करें, पुट x इज इक्वल टू 1 इंटू द गिवन फंक्शन which is then f of 1 is equal to 5 + 3 मल्टीप्लाई 1 -1³ ये आ जाएगा 5 + 3 -1 विच इज प्लस का 7। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड पॉइंट होगा विच इज 1,7। दिस पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 सवाल बाकी हैं इस एक्सरसाइज के, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।